दोस्तों, सोलर एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है, लेकिन सोलर पैनल के पीछे एक ऐसी इंडस्ट्री भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो सोलर पैनल के अंदर यूज़ होने वाले एक क्रिटिकल कंपोनेंट जैसे सोलर ग्लास का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, प्रमोटर होल्डिंग और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, ऑलमोस्ट हर एंगल से कुछ इंटरेस्टिंग सिग्नल नज़र आते हैं। लेकिन क्या ये स्ट्रॉन्ग नंबर फ्यूचर ग्रोथ की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। इसलिए हम कंपनी का बिजनेस, ग्रोथ प्लान, वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न सबको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी के बिजनेस से। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड एक स्पेशलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी मटेरियल कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस है लो आयरन टेक्सचर सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करना। मतलब सोलर पैनल के अंदर फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। इन सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल टाइप के ग्लास की ज़रूरत होती है। सोलर ग्लास को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ताकि सनलाइट को एफिशिएंटली पास करने में हेल्प मिले और सोलर सेल को एक्सटर्नल कंडीशन से प्रोटेक्शन मिल सके। बोरोसिल रिन्यूएबल का सोलर ग्लास फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, सोलर थर्मल प्रोजेक्ट और ग्रीन हाउस में यूज़ होता है। कंपनी इंडिया के सोलर ग्लास मार्केट में एक मेजर डोमेस्टिक प्लेयर है जिसका मार्केट शेयर 15% से ज़्यादा बताया गया है। और कंपनी चाइना के बाहर दुनिया के बड़े सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर में भी काउंट होती है। अब यहाँ से कंपनी की ग्रोथ स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है। सोलर एनर्जी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपेंड हो रही है। सोलर मॉड्यूल की डिमांड बढ़ने की डायरेक्शन में है। और जब सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्रो करता है तो सोलर ग्लास जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट की डिमांड को भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन कंपनी सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपेसिटी पर डिपेंड नहीं कर रही। बोरोसिल रिन्यूएबल अपनी कैपेसिटी 1000 टन पर डे से 16,000 पर डे तक इम्प्रूव करने का प्लान कर रही है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कैपेसिटी तो बढ़ रही है लेकिन क्या डिमांड भी उसी स्पीड से ग्रो करेगी? क्या कंपनी एडिशनल कैपेसिटी को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाएगी? इन क्वेश्चन के आंसर हम कंपनी के फंडामेंटल को एनालाइज करते हुए ढूंढेंगे। और सबसे पहले हम वैल्यूएशन से स्टार्ट करते हैं। यहीं पर पीई रेशियो इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो कि अपना पहला मैट्रिक है। पीई का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पीई रेशियो कंपनी के मार्केट प्राइस को उसकी अर्निंग के कंपैरिजन में एनालाइज करता है। अगर पीई हाई है तो मार्केट कंपनी से हाई फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन रख रहा होता है। अगर पीई रिलेटिवली लो है तो स्टॉक इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा हुआ माना जाता है। बोरोसिल रिन्यूएबल का पीई रेशियो इंडस्ट्री पीई से कम है। ये एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग हो सकता है क्योंकि सेम इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर पीई का मतलब हो सकता है कि स्टॉक रिलेटिवली लोअर वैल्यूएशन मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा हो। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ध्यान ये देना चाहिए कि लोअर पीई ऑटोमेटिकली ये प्रूव नहीं करता कि स्टॉक सस्ता है। बोरोसिल रिन्यूएबल के केस में इंडस्ट्री कंपैरिजन के बेसिस पर पीई रेशियो एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। लेकिन अभी वैल्यूएशन स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि पीई सिर्फ अर्निंग के कंपैरिजन में प्राइस को देखता है। अब हमें ये देखना है कि कंपनी की वैल्यूएशन उसकी ग्रोथ के कंपैरिजन में कैसी है। और यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक जो कि है पीईजी रेशियो। पीईजी रेशियो का फुल फॉर्म है प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो। पीईजी रेशियो वैल्यूएशन को अर्निंग ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करने की कोशिश करता है। बोरोसिल रिन्यूएबल का पीईजी रेशियो है 0.33। ये 2 से काफ़ी कम है, इसलिए ये मैट्रिक एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की ग्रोथ को वैल्यूएशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वैल्यूएशन रिलेटिवली अट्रैक्टिव नज़र आ रही है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ पीई देखना कभी कभी इनकम्प्लीट पिक्चर दे सकता है। अगर किसी कंपनी का पीई हाई है लेकिन ग्रोथ भी स्ट्रांग है तो वैल्यूएशन को ग्रोथ के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना ज़रूरी होता है। बोरोसिल रिन्यूएबल का पीईजी रेशियो 0.33 वैल्यूएशन वर्सेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब वैल्यूएशन साइड पर दो इंटरेस्टिंग सिग्नल मिल रहे हैं। पीई इंडस्ट्री के कंपैरिजन में लोअर है एंड पीईजी रेशियो भी 0.33 है। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट है। कंपनी ग्रोथ जनरेट कर रही है लेकिन
शेयर होल्डर के कैपिटल का यूज़ कितनी एफिशिएंसी से कर रही है? इसका आंसर मिलेगा हमारे अगले मैट्रिक में, जो कि है ROE मीन्स रिटर्न ऑन इक्विटी। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर के इन्वेस्टेड इक्विटी कैपिटल का यूज़ करके कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल का ROE 28% से ज़्यादा है। ये डिसेंट लेवल से ऊपर है, इसलिए ROE एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। हाई ROE ये इंडिकेट करता है कि कंपनी शेयर होल्डर कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कैपेसिटी रखता है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट का अमाउंट देखना इनफ नहीं होता, ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी ने उस प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितना इक्विटी कैपिटल यूज़ किया। बोरोसिल रिन्यूएबल का 28% से ज़्यादा ROE शेयर होल्डर कैपिटल यूटिलाइजेशन के पर्सपेक्टिव से पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन ROE की एक लिमिटेशन भी है। कभी कभी हाई डेट या लो इक्विटी बेस की वजह से ROE आर्टिफिशियली हाई दिख सकता है। इसलिए अब हमें कंपनी के टोटल कैपिटल को एनालाइज करना होगा, और यहीं पर आता है हमारा अगला मैट्रिक, जो कि है ROCE मीन्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, ये एनालाइज करता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल, इक्विटी और डेट दोनों का यूज़ करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल का ROCE 26% से ज़्यादा है। ये डिसेंट ROCE लेवल से ऊपर है, इसलिए ये भी एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग है। हाई ROCE इंडिकेट करता है कि कंपनी अपने बिजनेस में एम्प्लॉयड कैपिटल को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी दिखा रही है। बोरोसिल रिन्यूएबल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्लांट, फर्नेसेस, मशीनरी और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। इसलिए ये देखना इम्पॉर्टेंट होता है कि कंपनी अपने कैपिटल से ऑपरेटिंग रिटर्न कितनी एफिशिएंसी से जनरेट कर रही है। 26% से ज़्यादा ROCE एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, लेकिन अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैपिटल एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है, लेकिन क्या बिजनेस का साइज भी ग्रो हो रहा है? तो चलिए अब हम ग्रोथ मैट्रिक को एनालाइज करते हैं। देखो दोस्तों, बिजनेस की डिमांड का एक इम्पॉर्टेंट रिफ्लेक्शन सेल नंबर में देखने को मिल सकता है। सेल ग्रोथ का सिंपल मीनिंग है कंपनी का रेवेन्यू टाइम के साथ कितनी स्पीड से ग्रो हुआ है। बोरोसिल रिन्यूएबल की लास्ट 5 ईयर्स की सेल ग्रोथ 25% से ज़्यादा रही है। ये डिसेंट ग्रोथ लेवल से ऊपर है, इसलिए सेल ग्रोथ एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग नज़र आती है। ये इंडिकेट कर सकता है कि कंपनी का रेवेन्यू में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली है। इन्वेस्टर के लिए सेल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिजनेस स्केल और डिमांड को समझने में हेल्प कर सकती है। सोलर ग्लास सेक्टर में डिमांड सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन से इन्फ्लुएंस हो सकती है। अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है और कंपनी अपनी कैपेसिटी इफिशिएंटली यूटिलाइज करती है, तो सेल ग्रोथ को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन सेल बढ़ना अकेले इनफ नहीं होता। अगर रेवेन्यू ग्रो हो रहा है लेकिन एक्सपेंसेस उससे भी फास्टर ग्रो हो रहे हैं, तो प्रॉफिट ग्रोथ वीक हो जाती है। इसलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सेल ग्रोथ के बाद प्रॉफिट ग्रोथ कैसी है? तो चलिए अगले मैट्रिक पर चलते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ, एंड उसको एनालाइज करते हैं। देखो दोस्तों, सेल ग्रोथ ने हमें बताया कि कंपनी का रेवेन्यू इंजन ग्रो कर रहा है, लेकिन बिजनेस की रियल अर्निंग स्टोरी समझने के लिए प्रॉफिट ग्रोथ को एनालाइज करना ज़रूरी है। बोरोसिल रिन्यूएबल की प्रॉफिट ग्रोथ 32% से ज़्यादा है। ये डिसेंट ग्रोथ लेवल से ऊपर है, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ भी एक पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग है। प्रॉफिट ग्रोथ इंडिकेट करती है कि कंपनी की अर्निंग में स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इन्वेस्टर के लिए प्रॉफिट ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ का एक्चुअल फाइनेंशियल इम्पैक्ट अर्निंग में दिख सकता है। अगर सेल ग्रो होती है और प्रॉफिट भी ग्रो होता है, तो बिजनेस परफॉर्मेंस के पर्सपेक्टिव से ये पॉजिटिव ट्रेंड हो सकता है। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ का क्वालिटी एनालिसिस करने के लिए मार्जिन, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी भी देखनी चाहिए। सो अब तक वैल्यूएशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ के नंबर इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं, लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या प्रमोटर खुद अपनी कंपनी में कितना स्टेक रखते हैं? इसके लिए हमें एनालाइज करना होगा हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है प्रमोटर होल्डिंग। इसका मतलब है कंपनी के प्रमोटर के पास कंपनी के टोटल शेयर का कितना परसेंटेज है।
बोरोसिल रिन्यूएबल में प्रमोटर होल्डिंग 58% से ऊपर है। ये डिसेंट लेवल से कहीं ज़्यादा है, इसलिए ये पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग हो सकता है। हाई प्रमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट की कंपनी के साथ फाइनेंशियल अलाइनमेंट को समझने में हेल्प कर सकती है। अगर प्रमोटर का सिग्निफिकेंट स्टेक है तो कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का साथ उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कनेक्टेड हो सकता है। लेकिन सिर्फ हाई प्रमोटर होल्डिंग देखना इनफ नहीं होता। इन्वेस्टर को प्लेजिंग, होल्डिंग ट्रेंड और प्रमोटर बाइंग सेलिंग पैटर्न भी चेक करने चाहिए। बोरोसिल रिन्यूएबल में प्रमोटर होल्डिंग का लेवल स्ट्रांग नज़र आ रहा है। अब हम कंपनी के ओनरशिप से फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि स्ट्रांग ओनरशिप के साथ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी इम्पॉर्टेंट होती है। और यहीं पर आता है हमारा नेक्स्ट मैट्रिक, जो कि है करंट रेशियो। दोस्तों, करंट रेशियो कंपेयर करता है कंपनी के करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी के साथ। सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने के लिए कितने शॉर्ट टर्म एसेट अवेलेबल हैं। बोरोसिल रिन्यूएबल का करंट रेशियो 4.60 है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसलिए करंट रेशियो पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग नज़र आता है। स्ट्रॉन्ग करंट रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी के पास करंट लाइबिलिटी के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट करंट एसेट अवेलेबल हैं। इन्वेस्टर के लिए लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मैनेज करना बिजनेस कंटिन्यूटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन करंट एसेट की क्वालिटी भी इम्पॉर्टेंट होती है। कैश, रिसीवेबल और इन्वेंट्री की लिक्विडिटी अलग हो सकती है, इसलिए रेशियो के साथ बैलेंस शीट को भी एनालाइज करना चाहिए। तो अब फाइनेंशियल टेस्ट बाकी है। कंपनी के पास लिक्विडिटी है, लेकिन क्या कंपनी अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस को कंफर्टेबली मैनेज कर सकती है? इसके लिए देखेंगे हम हमारा लास्ट मैट्रिक, जो कि है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये बताता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसके इंटरेस्ट एक्सपेंस को कितनी बार कवर कर सकता है। बोरोसिल रिन्यूएबल का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 37 है। ये डिसेंट लेवल से काफ़ी ऊपर है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल ग्रीन फ्लैग है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंडिकेट करता है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली हायर है। इन्वेस्टर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेट रिलेटेड फाइनेंशियल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। 37 का रेशियो इंटरेस्ट कवरेज कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है, लेकिन कोई भी सिंगल रेशियो फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देता। अब हम एनुअल फंडामेंटल से रिसेंट क्वार्टरली परफॉर्मेंस की तरफ मूव करते हैं एंड इसको एनालाइज करते हैं। मार्च 26 एंड जून 26 को अगर हम कंपेयर करें मार्च 25 एंड जून 25 क्वार्टर से, तो हमें सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। सेल में इंक्रीज रिसेंट रिवेन्यू परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट को इंडिकेट करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्रीज कंपनी के कोर ऑपरेशन से बेटर प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ऑपरेटिंग मार्जिन में इम्प्रूवमेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी अपनी सेल से ऑपरेटिंग लेवल पर कितना प्रॉफिट रिटेन कर रही है। और नेट प्रॉफिट में इंक्रीज बॉटम लाइन अर्निंग इंप्रूवमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन इन्वेस्टर को फ्यूचर क्वार्टर में ये ट्रैक करना होगा कि ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है या नहीं। क्या मार्जिन मेंटेन रहेंगे? क्या कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी? और क्या एडिशनल कैपेसिटी प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी? यही फ्यूचर क्वार्टर डिसाइड करेंगे। अब हम बढ़ते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ, जो एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी के ओनरशिप स्ट्रक्चर को समझने में हेल्प करता है। बोरोसिल रिन्यूएबल में प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है, जो इंडिकेट करता है कि प्रमोटर्स की ओनरशिप में मेजर नेगेटिव चेंज नहीं दिख रहा। डीआई एंड एफआई होल्डिंग में इंक्रीज हुआ है। इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग में इंक्रीज एक नोटवर्दी डेवलपमेंट हो सकता है। ये इंडिकेट करता है कि इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन कंपनी में इंक्रीज हुई है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल बाइंग को फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं समझना चाहिए। इन्वेस्टर को अपना इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड का ओवरऑल फंडामेंटल पिक्चर क्या कहता है? बिजनेस सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्टेड है। कंपनी का डोमेस्टिक मार्केट शेयर 15% से ज़्यादा है। कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्लान है। पीई इंडस्ट्री पीई से लोअर है। पीईजी रेशियो 0.33 है। आरओई 28% से ज़्यादा है एंड आरओसीई 26% से ज़्यादा है। सेल ग्रोथ 25% से ज़्यादा है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 32% से ज़्यादा है।
Promoter holding 58%, current ratio 4.60 and interest coverage ratio 37. Recent quarterly results में सेल, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल है एंड डीआई एंड एफआई की होल्डिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ओवरऑल अवेलेबल नंबर के बेसिस पे कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग और इंटरेस्टिंग नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये था बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड का कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में एक नए स्टॉक, नए नंबर और एक नई फंडामेंटल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए रिसर्च कीजिए, समझिए और इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए एंड देखते रहिए जीत स्टॉक्स।